ओम नमः चंडिकाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। नवरात्रि के दिनों में आप हमारे चैनल पर नियम से देवी भागवत पुराण सुनेंगे। आज देवी भागवत पुराण महात्म्य में आप रसपान करेंगे अध्याय 3 का, जिसमें देवी भागवत के महात्म्य प्रसंग में राजा सुद्युम्न के स्त्री बनने और श्रीमद देवी भागवत श्रवण के फलस्वरूप सदा के लिए पुरुष बनकर राज्य लाभ और परम पद प्राप्त करने की कथा का वर्णन किया गया है। इससे पहले के अध्याय में आपने जाना था कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जामवन से मरकत मणि लेकर आए थे। अगर आपने इससे पहले का अध्याय नहीं सुना है तो जरूर सुनिएगा। श्री सूत जी कहते हैं, हे मुनिवरों, अब दूसरा इतिहास भी सुनो, जिसमें इस देवी भागवत का महात्म्य कहा गया है। एक समय की बात है, मुनिवर अगस्त जी, जिनकी पत्नी लोपामुद्रा है, स्वामी कार्तिकेय जी के पास गए और वंदना करके उनसे अनेक कथाएं पूछी। कार्तिकेय ने तीर्थ, व्रत और दान के महात्म्य से संबंध रखने वाली बहुत सी कथाएं उन्हें सुनाई। वे काशी, मणिकर्णिका, गंगा आदि तीर्थों का महात्म्य विशद रूप से वर्णन कर गए। इन कथाओं को सुनकर मुनिवर अगस्त जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। जगत के कल्याण के लिए परम तेजस्वी कार्तिकेय जी से उन्होंने फिर पूछा। अगस्त जी बोले, तारकासुर का संहार करने वाले हे भगवान, आप सर्वशक्ति संपन्न हैं। अब देवी भागवत का महात्म्य और उसके सुनने की विधि भी बताने की कृपा कीजिए, जिसमें त्रिलोक जननी नित्य स्वरूपा भगवती दुर्गा के चरित्रों का गुणगान किया गया है। उस देवी भागवत नामक पुराण से बढ़कर दूसरा कोई पुराण नहीं है। स्वामी कार्तिकेय ने कहा, हे ब्राह्मण, श्रीमद देवी भागवत के महात्म्य को विस्तार पूर्वक भला कौन कह सकता है। फिर भी मैं संक्षेप से कहता हूँ, सुनो। जो नित्य स्वरूपा है, सच्चित आनंदमय जिनका श्री विग्रह है तथा भुक्ति मुक्ति देना जिनका स्वभाव ही है, वे भगवती जगदम्बिका देवी भागवत में स्वयं विराजमान रहती हैं। इसलिए हे मुने, इसे देवी की वांगमयी मूर्ति कहते हैं। इसके पढ़ने और सुनने से जगत के कोई भी पदार्थ दुर्लभ नहीं रह जाते। सुना है विवस्वान मनु के पुत्र श्राद्ध देव थे, उन्हें कोई संतान नहीं थी। वशिष्ठ जी की सम्मति से उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया। विवस्वान मनु की पत्नी का नाम श्रद्धा था। श्रद्धा ने होता से प्रार्थना की कि हे ब्राह्मण, आप ऐसा उपाय कीजिए कि मेरे गर्भ से कन्या उत्पन्न हो। तब होता अर्थात ब्राह्मण देवता ने कहा, मन ही मन कन्या उत्पन्न हो। ऐसा संकल्प करके वे हवन करने लगे। इसके विपरीत भावना के फल स्वरूप इला नाम की कन्या उन्हें उत्पन्न हुई। राजा विवस्वान उस कन्या को देखकर उदास हो गए। तब उन्होंने गुरुदेव से पूछा कि यहाँ आपका संकल्प उल्टा फल देने वाला कैसे हो गया। राजा की बात सुनकर मुनिवर वशिष्ठ ध्यानस्थ हो गए। फिर उन्हें मालूम हुआ कि होता इस व्यतिक्रम के कारण है। तब इला को पुरुष बनाने के लिए मुनि ने भगवान श्री हरि की शरण ली। मुनि के तप और भगवान के अनुग्रह से वह इला सबके देखते ही देखते पुरुष रूप में परिणत हो गई। उस समय गुरुदेव ने संस्कार करके इला का नाम सुद्युम्न रखा। वे मनुपुत्र सुद्युम्न ऐसे प्रकांड विद्वान हुए मानो विद्या के ही अथाह सागर हों। कुछ समय के बाद जब सुद्युम्न युवा हुए, तब वे घोड़े पर चढ़कर शिकार खेलने के लिए जंगल में चले गए। किसी समय की बात है, देवाधिदेव भगवान शंकर अपनी प्राणप्रिया पार्वती जी के साथ प्रसन्नतापूर्वक विहार कर रहे थे। उसी समय उनके दर्शनों की अभिलाषा से मुनिगण वहां पधारे। मुनियों को देखकर पार्वती जी लज्जित हो गई। संयमशील मुनियों ने देखा भगवान शंकर और पार्वती जी हास विलास कर रहे हैं, तब वे तुरंत लौटकर बैकुंठ लोक को चले गए। फिर भी अपनी प्रेयसी पत्नी पार्वती जी को प्रसन्न रखने की इच्छा से भगवान शंकर ने यह श्राप दे दिया कि आज से जो भी पुरुष इस वन में प्रवेश करेगा, उसकी आकृति स्त्री बन जाएगी। उसी समय से पुरुष उस स्थान पर नहीं जाते। सुद्युम्न वहां पर अनजाने में सहसा ही चले गए और जाते ही उनकी आकृति अर्थात उनका शरीर स्त्री का हो गया। उनके साथ के सभी लोग भी स्त्री बन गए। जो घोड़ा था वह भी घोड़ी के रूप में बदल गया। ये देखकर उस सुंदरी स्त्री को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब वह वन में इधर उधर घूमने लगी। एक समय की बात है, वह स्त्री बुद्ध के आश्रम के सन्निकट पहुंच गई। उसे देखकर बुद्ध के मन में विकार उत्पन्न हो गया। उसे पाने की इच्छा जाग उठी और वह स्त्री भी सोमनंदन बुद्ध को पति बनाने की इच्छा प्रकट करने लगी। तब वह स्त्री बुद्ध के साथ हास विलास करती हुई उन्हीं के आश्रम में रहने लगी। कुछ समय बीतने पर बुद्ध ने उस स्त्री के गर्भ से पुरुरवा को उत्पन्न किया। बुद्ध के आश्रम में रहते हुए उसे वर्षों बीत गए। एक दिन उसे अपना पहला वृतांत याद आ गया। याद आते ही उसके मन में दुख की घटा छा गई।
फिर तो वह वहां से निकली और तुरंत ही गुरुदेव वशिष्ठ के आश्रम में चली गई। उन्हें प्रणाम करके अपना सारा समाचार कह सुनाया और पुनः पुरुष होने की इच्छा प्रकट करती हुई उनकी शरणापन्न हो गई। सारी बातें विदित होने पर वशिष्ठ जी कैलाश पर्वत पर गए। उन्होंने भगवान शंकर की भली भांति पूजा की और उत्तम भक्ति के साथ वे उनकी आराधना में लग गए। वशिष्ठ जी ने कहा, हे भगवान, आप कल्याण स्वरूप, मंगलकर्ता और जटा धारण करने वाले हैं। पार्वती जी आपकी अर्धांगिनी हैं। चंद्रमा आपके ललाट की शोभा बढ़ाते रहते हैं। आपके प्रति मेरा बारंबार नमस्कार है। सुख प्रदान करने वाले कैलाशवासी भगवान शंकर, आपको नमस्कार है। आप भक्तों को भुक्ति और मुक्ति देने वाले भगवान नीलकंठ हैं, जो कल्याणमय विग्रह हैं। शरणागतों का भय दूर करना ही जिनका स्वभाव बन गया है। वृषभ जिनका वाहन है और शरण देने में जो बड़े कुशल हैं, उन परम प्रभु शिव को मेरा नमस्कार है, जो सृष्टि, स्थिति और संहार के समय ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र रूप धारण किया करते हैं, जो वर देने में सदा तत्पर रहते हैं। उन देवाधिदेव त्रिपुरांतक भगवान शंकर को नमस्कार है। यज्ञ करने वालों को यज्ञ फल प्रदान करने वाले यज्ञ स्वरूप भगवान शंकर को बारंबार नमस्कार है। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि को ही अपने तीनों नेत्रों में स्थापित करने वाले गंगाधर भगवान शंकर, आपको नमस्कार है। इस प्रकार वशिष्ठ जी के स्तुति करने पर भगवान शंकर प्रकट हो गए। वे नंदी पर सवार थे। जगत जननी पार्वती जी साथ में ही विराजमान थी। शंकर जी का दिव्य विग्रह करोड़ों सूर्यों के समान जगमगा रहा था। रजतगिरी के सदृश उनकी स्वच्छ कांति थी। 3 नेत्र थे। ललाट पर चंद्रमा सुशोभित था और वे अत्यंत प्रसन्न होकर शरण में आए हुए मुनिवर वशिष्ठ जी से कहने लगे, विप्रवर, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो वर मांग लो। भगवान के ऐसा कहने पर वशिष्ठ जी ने उनके चरणों में शीश झुकाया और इला के पुरुष हो जाने की प्रार्थना की। तब प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने मुनिवर से कहा, ये 1 महीने पुरुष रहेगा और 1 महीने स्त्री। इस प्रकार भगवान शंकर से वर प्राप्त करने पर वशिष्ठ जी ने जगत जननी भगवती पार्वती को प्रणाम किया। वे देवी वर देने में सदा उत्सुक रहती हैं। करोड़ों चंद्रमा के समान उनकी सुंदर कांति है। उनका मुखमंडल मुस्कान से भरा रहता है। इला सदा के लिए पुरुष बन जाए, इस कामना से मुनि भक्ति पूर्वक देवी पार्वती की पूजा करके उनकी स्तुति करने लगे। इस प्रकार कि भक्तों पर कृपा करने वाली हे देवेश्वरी, आपकी जय हो। अखिल देवताओं से सुपूजित होने वाली हे देवी, आपकी सदा ही जय हो। अनंत गुणों की आश्रय भूता देवी, आपकी जय हो। शरणागतों पर अनुग्रह करने वाली देवेश्वरी, आपको बारंबार नमस्कार है। दुख दूर करने वाली और दुष्ट दैत्यों की संहारणी हे भगवती दुर्गे, आपकी जय हो। भक्ति से प्रसन्न होकर दर्शन देने वाली जगदम्बिके, आपको प्रणाम है। हे महामाये, आपके चरण कमल संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए नौका हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करने वाली देवेश्वरी, आप प्रसन्न हो जाइए। देवी, कौन है जो आपकी स्तुति कर सके? मैं तो बस केवल आपको प्रणाम कर रहा हूँ। भगवती दुर्गा साक्षात नारायणी है। वशिष्ठ जी के भक्ति पूर्वक इस प्रकार स्तुति करने पर वे तुरंत ही प्रसन्न हो गई। फिर शरणागतों का दुख दूर करने वाली उन महादेवी ने मुनि से कहा, तुम सुद्युम्न के घर जाकर भक्तिभाव से मेरी आराधना करो। हे द्विजवर, तुम प्रसन्नता पूर्वक 9 दिनों में सुद्युम्न को श्रीमद देवी भागवत सुनाओ। वह पुराण मुझे बहुत प्रिय है। उसके सुनते ही वह उसी क्षण पुरुष हो जाएगा। इस प्रकार कहकर भगवान शंकर और देवी पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। अब मुनिवर वशिष्ठ जी उस दिशा को प्रणाम करके अपने आश्रम में चले आए। उन्होंने सुद्युम्न को बुलाया और देवी की आराधना करने की सारी बात कह सुनाई। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र विधि का पालन करते हुए मुनि ने भगवती जगदम्बिका की पूजा की और राजा सुद्युम्न को श्रीमद देवी भागवत पुराण सुनाना आरंभ कर दिया। राजा भी वह अमृतमयी कथा भक्तिभाव से सुनने में संलग्न हो गए। कथा समाप्त होने पर उन्होंने गुरुदेव को प्रणाम करके उनकी पूजा की और फिर वे इस प्रकार सदा के लिए ही पुरुष हो गए। तब मुनिवर वशिष्ठ ने सुद्युम्न को राज्य पर अभिषिक्त किया। अभिषेक करने के साथ ही सुद्युम्न प्रजाजन को प्रसन्न करते हुए भूमंडल पर राज्य करने लगे। उन्होंने तरह तरह के यज्ञ जिनमें प्रचुर दक्षिणा दी जाती है, उन सब से देवी की पूजा की। फिर पुत्रों को राज्य सौंपकर स्वयं भगवती के परम धाम को चले गए। विप्रो, मैंने विशद रूप से यह इतिहास कह सुनाया। जो मनुष्य परम अमृत रूप
इस प्रसंग को पढ़ता है, प्रेम से सुनता अथवा दूसरों को सुनाता है, संसार में देवी भगवती की कृपा से उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं और अंत में वह भगवती के परम धाम को चला जाता है। जय माता दी। आज का अध्याय समाप्त हुआ। अगले अध्याय में आप जानेंगे देवी भागवत के महात्म्य प्रसंग में मुनि के श्राप से रेवती नक्षत्र के पतन, पर्वत से रेवती नाम की कन्या का प्रादुर्भाव, ऋषि प्रमुच के द्वारा उसके पालन तथा राजा दुर्दम के साथ उसके विवाह की और रेवती नक्षत्र के पुनः स्थापना की बहुत सुंदर कथा। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर वीडियो आपको समय से मिल सके। नवरात्रि के 9 दिनों तक लगातार हम आपको देवी भागवत पुराण भी सुनाएंगे। साथ ही आप नवरात्रि के 9 अलग अलग रूपों की जो हम पूजा करते हैं उन सभी की कथा, पूजा विधि, आरती और मंत्र के साथ साथ श्री दुर्गा सप्तशती पाठ की सारी वीडियोस भी हमारे चैनल पर जरूर देखिएगा।